BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त लाइव तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा। जी हां, असंध विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा डोर टू डोर कर रहे हैं और सभी साथियों से अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमल के फूल का बटन दबाकर असंध विधानसभा से कमल को चंडीगढ़ भेजने का काम करें। और दोस्तों, योगेंद्र राणा जहां से गुजर रहे हैं, योगेंद्र राणा को असंध विधानसभा की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से योगेंद्र राणा जन जन तक पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो जहां से भी योगेंद्र राणा गुजर रहे हैं तो लोग फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और योगेंद्र राणा भी हाथ जोड़कर सबका नमन कर रहे हैं। योगेंद्र राणा ने कहा है कि यह चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव असंध हल्के की जनता का है, असंध विधानसभा के क्षेत्र के जन जन का है, असंध विधानसभा के क्षेत्र के युवाओं का चुनाव है। और ये चुनाव जीत कर वो असंध विधानसभा की आवाज़ को और बुलंद करेंगे और असंध को विकास कार्यों में और तेजी लेकर आएंगे। दोस्तों देखिए, इस कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता ने क्या कहा। जैसा कि चुनाव की बेला है, चुनाव चल रहा है, मैं कोई आपके बीच में भाषण देने नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह से डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र राणा जी ने आपसे वोट का निवेदन किया, आपने सभी जिस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर सभी आड़त से आप एकत्र होकर समर्थन देने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समाज एक साथ जुट है। भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं हम संकल्प लेते हैं, हम कोई घोषणा नहीं करते कांग्रेस की तरह हम वो करा देंगे वो करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्प लेती है और संकल्प वही होता है जो कार्य पूरा किया जाता है। हरियाणा में कोई ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी हमारे खट्टर साहब ने। अब तो आपके बीच का जो कार्यकर्ता है, ऐसा कार्यकर्ता जो मेरे मित्र हैं, वर्तमान में आपसे यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, मेरे साथ 5 साल से वो सांसद रहे हैं, ऐसा कार्यकर्ता जिसका कुर्ता पकड़ सकते हो, रात के 2 बजे तक 2:30 बजे तक आप सीएम आवास में जाके 100 लोग 50 लोग 2 लोग मिल सकते हो। 24 घंटे खुला दरबार है। और एक गरीब परिवार का लड़का आपके बीच में मुख्यमंत्री है, वो आगे मुख्यमंत्री बना रहे तो गरीबों की भावनाओं को जानेगा और हाथरस का यहाँ का असंध का विकास होगा। उत्तर प्रदेश में रहता है तो थोड़ा सा क्योंकि विकास होगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जिस तरह से आपके बीच में योगी जी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको सुनने के लिए आए। और मेरा निवेदन है, वो जहां जाते हैं वो सीट 100% जीतती है। जी 100% निवेदन है, योगेंद्र राणा जी भाई को यहाँ से विजयी बनाएं और 22 तारीख को हमारे महाराज जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप लोग पधारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम डोर टू डोर करके आए, बहुत जोश उत्साह और जुनून आप लोगों के बीच में देखा, पर इस जोश उत्साह और जुनून को दुगना चौगुना करने के लिए हमारे बीच में आने वाली 22 तारीख को हमारे साथ लगते प्रदेश उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीनाथ जी हमारे बीच में आएंगे। आप सब लोगों से एक सहज निमंत्रण है कि 2 बजे आप लोग अनाज मंडी में यहीं पर एक कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम होगा। आप सब लोग परिवार के साथ वहां उपस्थित रहेंगे, उनके विचार सुनेंगे कि किस तरह से देश को और समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग जरूर यहां पर पहुंचे। विस्तार मंडी में वहां पर उनकी एक सभा रहेगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग वहां पर जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया वो मेरे लिए उनसे भी ज़्यादा आदरणीय है जिनका मैंने नाम लिया। ऐसे सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ आकर हमारा जिस प्रकार से अभिनंदन किया, स्वागत किया और आशीर्वाद देने के लिए, आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से जो यहाँ आए हैं,
मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेयर मैडम का और माननीय सांसद जी का भी आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आप सब के लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आप सबके सामने, माननीय सांसद जी भी बैठे हैं, हमारी निवर्तमान मेयर भी बैठे हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो टिकट है ना, ये टिकट योगेंद्र राणा को नहीं मिली। ये टिकट जो मिली है, ये अनाज मंडी के जितने मेरे भाई यहाँ आड़ती बैठे हुए हैं, जितने यहाँ मजदूर हैं, जितने किसान हैं, ये टिकट असंध के विधानसभा के सर्व जातीय की टिकट है। 36 बिरादरी के टिकट दी गई है जिस नेतृत्व में। तो मेरा आपसे, क्योंकि पॉलिटिकली बातें इन्होंने सब लिखी है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजनाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य और विधान हमारे प्रदेश के सरकार द्वारा किए गए कार्य, सभी आप भली बातें जानते हैं। रोज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। मैं, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए और आपने जिस प्रकार से डोर टू डोर भी किया, मैं केवल और केवल आपके बीच में एक ही अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर यहाँ एक बड़ा कमल खिलाने का काम करेंगे, ताकि आपके यहाँ का नुमाइंदा असंध की आवाज हरियाणा विधानसभा में उठा सके, और वो आवाज आप सब की होगी। यदि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो आप सब जीतेंगे, या 36 बिरादरी के लोग जीतेंगे, सारी मंडी एसोसिएशन जीतेगी, सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जीतेगी, और 36 बिरादरी यहाँ से विधायक बन के जाएगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अब से लेकर और 5 तारीख तक, एक तो मौसम की गर्मी और एक चुनाव की गर्मी, इस गर्मी में और जब पसीना आ जाता है, पसीने के बाद जब हवा चलती है, जो ठंडक महसूस होती है कुर्ते में, उसकी अलग से ही अपना मजा अलग से ही, उसकी खुशबू अलग ही है। तो उसका यदि जब आप आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलेगा। और जैसे अभी हमारे सांसद जी बता रहे थे, मेयर मैडम भी बता रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप उनको सुनने के लिए जरूर आइएगा। 22 तारीख को 2 बजे जो बराबर वाली जो एक्सटेंशन मंडी है उसमें वो आ रहे हैं। ऐसे संत पुरुष हैं कि उनको सुनने के लिए लोग इतने आतुर हैं। मोदी जी के बाद यदि किसी की प्रसिद्धि है तो केवल और केवल हमारे आदित्यनाथ जी की है, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की है। नायब सैनी जी भी जहां जाते हैं और जिससे मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब वहां आए और योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को सुने। मैं इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि जो प्यार और जो आशीर्वाद आप पिछले 10 दिन से 9 दिन, अभी तो 10 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुई थी, आज तो सिर्फ 9 ही दिन हुआ, 10वां दिन पूरा भी नहीं हुआ, क्योंकि 4 बजे टिकट डिक्लेयर हुई थी, 4 बजे भी नहीं आए। तो जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोग मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपके बीच में पिछले 32 साल से आपके बीच में इस अनाज मंडी में हूं, और मैंने 2008 से लेकर 2014 तक मैंने यहाँ मंडी एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तब से लेकर अब तक यदि मेरे द्वारा कही गई किसी बात को, किसी के मन को छू गई हो, किसी को मन को मेरी बात बुरी लगी हो, जब से मैं यहाँ मंडी एसोसिएशन के प्रधान या उससे पहले भी और आज तक, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि मेरे से कोई गुस्ताखी हुई है तो उसको दिल पे ना ले। और अब जो लोकतंत्र का पर्व है, इस लोकतंत्र में के पर्व में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करें।
और मैं आपको एक बात और विश्वास दिला देना चाहता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपका मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास करूंगा।